साथियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मैथ के सिलेबस में आज हम अध्ययन करेंगे दूरी, चाल तथा समय के टॉपिक का। तो आप इस वीडियो में देखेंगे दूरी, चाल और समय का किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि दूरी, चाल और समय होते क्या हैं। इनकी डेफिनेशन देख ली थोड़ी थोड़ी। दूरी, दो स्थानों के बीच का जो अंतर होता है दूरी का, वो दूरी कहलाती है। जैसे दिल्ली जयपुर से 450 किलोमीटर दूर है, तो जयपुर और दिल्ली के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 450 किलोमीटर। अब हम दूरी को किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, इनमें नापते हैं, तो ये इनकी इकाई है। अब चाल क्या होती है? चाल होता है किसी वस्तु या पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड, 50 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 मीटर प्रति मिनट। ये है, इस तरह से इनकी इकाई होती है चाल की। तो किसी वस्तु, पिंड या वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समय, किसी निश्चित दूरी को तय करने में जितनी अवधि लगती है, जितना टाइम लगता है, वो समय कहलाता है। जैसे 5 घंटे, किसी किसी वाहन को 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगा, तो वहां समय कितना हो गया? 5 घंटे। वो समय मिनट में भी हो सकता है, वो समय सेकंड में भी हो सकता है। ये समय की इकाइयां हैं। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको दूरी, चाल और समय, इनकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब दूरी, चाल तथा समय की हम गणना कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप इनमें देखिए प्रमुख सूत्र। 3 चीज है, चाल, समय और दूरी, और तीनों के अलग अलग सूत्र देखिए। चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। दूरी में समय का भाग दिया जाता है तो चाल प्राप्त होती है। समय का सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी में अगर चाल का भाग देते हैं तो समय प्राप्त होता है। और दूरी का सूत्र है चाल गुणा समय। चाल और समय को आपस में गुणा करते हैं तो दूरी प्राप्त की जाती है। ये तो हुए चाल, दूरी और समय के सूत्र। अब कुछ उदाहरण मैं आपको यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, इससे आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा चाल, दूरी और समय की गणना किस तरह से की जाती है। पहला उदाहरण देखिए। एक कार 500 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। अब सर्वप्रथम आप इस क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई हैं उनको सर्वप्रथम यहां लिख लेना चाहिए। तो यहां देखिए, एक कार 500 किलोमीटर की दूरी, तो ये दूरी होगी, दूरी बराबर 500 किलोमीटर 10 घंटे में तय करती है। इसका मतलब ये क्या है? समय है। समय बराबर 10 घंटे, और उसकी चाल हमें फाइंड करनी है। तो जो हमें प्राप्त करना है उसका हम सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब दूरी यहाँ कितनी है? 500 किलोमीटर, और समय कितना है? 10 घंटे। तो 500 बट्टा 10 चाल हो गई, बराबर 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। तो ये हमारा आंसर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अगला नेक्स्ट उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 2। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे यानी 2 से 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए यहां हमें क्या क्या दिया हुआ है? चाल दी हुई है, तो चाल बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया गया? 2.5 घंटे, यानी 2 से 1/2 घंटे। इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे हो गया। अब हमें ज्ञात करना है दूरी कितनी तय करेगी। तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। अब चाल जो है 50 किलोमीटर, इसको 5/2 घंटे जो है समय से गुणा कर देंगे। अब 50 और 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2 और 25 दूनी 50। अब 25 और 5 जो बचे उसको आपस में गुणा कर लिया, 25 5 125 किलोमीटर की दूरी तय। ये हमारा आंसर हो गया। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी जब 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 125 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आ गए समझ में? सूत्र की सहायता से अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। उसे 10 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा? अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है? चाल दी हुई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर, और ज्ञात क्या करना है? कितना समय लगेगा? तो समय का सूत्र देखिए, समय बराबर दूरी बट्टा चाल।
यहाँ दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10/25 हो गया। अब हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 पचम 25, तो 2/5 घंटा आ गया। अब अगर इंच और घंटे में है तब तो 2/5 घंटा हो गया। अगर इंच और मिनट में दिया हुआ है तब हम 2/5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 2/5 गुणा 60, अब 5 से कैंसिल किया, 5 एक 5, 12 पंचो 60 और 12 दूनी 24 मिनट बन गई। 2/5 घंटा का हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 24 मिनट बन गए। तो या तो 2/5 घंटा या 24 मिनट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट उदाहरण देखिए। अब इसमें उदाहरण क्लियर करने से पहले मैं आपको दो चीज और बता देता हूं। इसमें चाल को बदलने के दो सूत्र हैं। चाल का पहला मात्रक अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो चाल को 5/18 से गुणा करते हैं। यानी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो चाल को 5/18 से गुणा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, ये 5/18 कैसे आया। जैसे मान लो 1 किलोमीटर है, उसमें कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटा में मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। इसका मतलब 1 घंटा में 3600 सेकंड हो गए। अब देखिए किलोमीटर के तो बना लिए हमने मीटर और घंटा के बना लिए सेकंड। तो 1000 में जब 3600 को भाग देते हैं तो 5/18 प्राप्त होता है। इसलिए हम 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते समय गुणा करते हैं 5/18 से। ये देखिए 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 10 और 36 को कितने से कैंसिल किया, 2 से। 5 दूना 10, 18 दूनी 36, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसलिए चाल जब किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई और मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं उसको हम 5/18 से गुणा इसलिए करते हैं। ये सूत्र इस तरह से प्राप्त हुआ है। दूसरा देखिए, चाल का मात्रक अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब हम 18/5 से गुणा करते हैं। ये कैसे फाइंड हुआ, जैसे 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब 3600/1000, अब 2 0 कैंसिल हो गए और 2 से 36 और 10 को कैंसिल किया तो 5 दूना 10, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। इस तरह से जब अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करती हैं। ये दो सूत्र हो गए। एक तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तब 18/5 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तब 5/18 से गुणा करते हैं। ये अच्छी तरह से आपको लर्न करना है। अब इससे संबंधित उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। अब देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा दी और बदलना किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में। तो सूत्र क्या है, 5/18 से गुणा करो किसको, जो जी की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में उसको। अब ये 54 गुणा 5/18 हो गया। 18 को और 54 को 18 से कैंसिल किया, 18 1 18, 18 × 54 और 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। दूसरा तरीका या मैं देखो आपको ये बता दूं कि जितना किलोमीटर दिया गया उसको तो बना लो मीटर 1000 से गुणा करके, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 54 को 1000 से गुणा किया, 54,000 मीटर हो गया। और उसमें भाग दे दो आप 1 घंटे में जितने सेकंड होते हैं उसका। तो 1 घंटे में सेकंड होता है 60 × 60 यानी 3600 सेकंड। अब देखिए 54 किलोमीटर के मीटर कितने बन गए, 54,000, और 1 घंटे में सेकंड हो गए 3600 का भाग दे दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 36 का भाग 540 में दे दिया तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये भी 15 मीटर प्रति सेकंड और ये भी इक्वल है 15 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। ये क्या दिया है, 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो जब मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो 25 गुणा 18/5 हो गया। 5 और 25 को 5 से कैंसिल किया तो 5 1 5 5 25। अब बचा क्या, 18 पंचो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हम 60 × 60 यानी 3600 से 3600 से गुणा कर देंगे और 1000 का भाग क्यों देंगे, किलोमीटर में बदलेंगे, क्योंकि ये ऊपर जो आएंगे वो मीटर आएगा और मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग लगता है। तो यहाँ देखिए ये 60 वाले दोनों 0, 1000 वाले दोनों 0 से कैंसिल हो गया
और फिर 25 और 10 को 5 से कैंसिल कर दिया, 5 दूना 10, पचम 25, और फिर 2 को 6 से कैंसिल कर दिया और 6 को भी 2 से कैंसिल दिया तो 3 आ गया। अब 5 को और 3 को और 6 को गुणा कर लिया, 5 3 15, 15 6 को 90, ये देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और वैसे भी सूत्र से भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। ये आपको जो सरल लगे उस विधि से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो जितना मीटर दिया है उसको 60 गुणा 60 से गुणा कर दो और 1000 का भाग दे दो, यानी किलोमीटर बनाने के लिए। तो ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, या सीधा 18/5 से गुणा करके निकाल सकते हैं। अब यानी अगर आपको मीटर प्रति मिनट में चाल दी उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर 800 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो हम क्या करेंगे, केवल अपन को यहां मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो केवल 60 से गुणा करना है और 1000 का भाग देना है, 1000 का भाग किलोमीटर बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये 800 को 60 से गुणा करेंगे तो ये तो मीटर आएगा और मीटर को 1000 से भाग देंगे किलोमीटर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए ये ऊपर वाले 800 वाले 2 जीरो, एक 60 वाला जीरो, तीनों जीरो कैंसिल हो गया आपस में, 8 गुणा 6 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो 800 मीटर प्रति मिनट की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7, 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलिए। यहां हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी और मीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो वही कहानी है, 15 किलोमीटर का बराबर 15,000 मीटर और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 15,000 में 60 का भाग दे दो, ये मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति मिनट में बदल जाएगी। यहाँ श्योरी, यहाँ सेकंड की जगह आप मिनट कर लेना, ये मिनट है, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ मिनट होगा। तो यहाँ हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 6 का भाग दिया 15 से 250 मीटर प्रति मिनट आएगा। यहाँ भूल से सेकंड लिखा गया है, आप यहाँ मिनट कर लेना। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी और मीटर प्रति मिनट में बदलना हो तो किलोमीटर के तो बना लो मीटर और केवल 60 का भाग दे दो, बस इतना ही करना है। और यहाँ आप ये मिनट कर लेंगे। आया समझ में? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समय, चाल और दूरी से संबंधित जो सामान्य क्वेश्चन थे और चाल को एक दूसरी चाल में बदलने वाली जो क्वेश्चन थे वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं अभ्यास के लिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आप अपनी नोटबुक में अभ्यास पुस्तिका में निकालने का प्रयास कीजिए। अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, मोहन कार से 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कार की चाल क्या होगी। यहां आपको क्या क्या दिया है, समय दिया 8 घंटे और दूरी दी 400 किलोमीटर। तो यहां आप बस चाल का सूत्र लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। सीधा सवाल है, एक मोटर कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहां इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी दी हुई है 200 किलोमीटर, और समय निकालना है। तो समय का सूत्र निकालेंगे अपन, समय का सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल, बस दूरी बट्टा चाल करके इसका कैलकुलेशन निकाल के समय निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक जहाज की चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, जहाज 2 घंटे 15 मिनट की यात्रा में कितनी दूरी तय करेगी। यहां हमें क्या दिया, जहाज की चाल दी 400 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया 2 घंटे 15 मिनट। इसके आप 2 घंटे 15 मिनट के 2 सही 1/4, 15/60 बन जाएगा। 15 मिनट के घंटे बन जाएंगे तो 15/60 हो जाएगा। तो ये 2 से 1/4, 4 9/2 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दूरी निकालनी है तो चाल को और समय को गुणा करके दूरी निकाल, कैलकुलेशन के द्वारा दूरी निकाल लेंगे। आगे और क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ये चाल को बदलने वाले कुछ क्वेश्चन है। यहां किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी हुई है और आपको इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आपको केवल सूत्र लगाना है। अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और मीटर प्रति सेकंड वाली को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये आप अच्छी तरह से इनको निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समय, चाल, दूरी का जो इस वीडियो में
जो टॉपिक के बारे में बताया गया वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।